भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रतिनिधिमंडल ने चौमू के पुलिस दमन का शिकार हुए पठानों का मोहल्ला, कुम्हारों का मोहल्ला, लुहारों का मोहल्ला और अन्य प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई-एम के पोलित ब्यूरो सदस्य सांसद को अमराराम, सीपीआई-एम के जयपुर जिला सचिव और राज्य सचिव मंडल सदस्य डॉ संजय माधव, राज्य सचिव मंडल सदस्य को सुमित्रा चोपड़ा, भारत की जनवादी नौजवान सभा के जयपुर जिला अध्यक्ष मोहसिन पठान, जिला सचिव रितांश आजाद, जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार, किसान सभा से हरिशंकर मंडिया और अन्य स्थानीय नेता शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने चौमू के प्रभावित इलाकों का दौरा करके पुलिस दमन के शिकार पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बढ़ाया और इस घटना के दोषियों को दंडित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का यकीन दिलाया। प्रतिनिधिमंडल ने निर्दोष आमजनों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार व बर्बरता की कड़े शब्दों में निंदा की और मुख्यमंत्री भजन लाल और राज्य सरकार से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की। साथ ही पुलिस दमन के शिकार हुए घायलों की निःशुल्क चिकित्सा और समुचित इलाज की मांग की। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा की गई भारी तोड़फोड़ और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की भी मांग की है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी राजस्थान ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए आगाह किया है कि राज्य के अल्पसंख्यकों और वंचित तबकों को डराने धमकाने की कोशिशों से बाज आए। राजस्थान के तमाम धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग चौमू और राज्य के अल्पसंख्यकों के साथ हैं। किसी को भी और किसी भी सूरत में राज्य के सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और सौहार्द की विरासत को खत्म करने की साजिश रचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। न ही राजस्थान को पुलिस की गुंडागर्दी का अड्डा बनने की इजाजत दी जाएगी। राजस्थान की तमाम जनता एकजुट होकर ऐसी सभी ताकतों का मुकाबला करेगी। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस द्वारा धरपकड़ करके फैलाई जा रही दहशत की कार्यवाही को तुरंत बंद करने और गिरफ्तार किए गए निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग भी की है। तो उसी दिन की बात है। पुलिस खुद ने प्रोटेक्शन में बाद में वो ये बोल रहे हैं कि साहब कितने बजे लगी शाम के 8-9 बजे 9 बजे बाद 8-9 बजे करीब इन घरों में कुछ हुआ दिखाओ। और औरतों तक के साथ ज्यादती की है। अगर कोई नहा रहा था तो उनको गाली तक की बात की है। बाथरूम में तोड़ के बाथरूम में तोड़ दिए सर हमारे। और कोई औरतें नहा रही थी उनको गंदी गंदी गालियां रख के गए और मार कर ऐसे बोलते हैं कि मजा नहीं आया। यहाँ पे सर जब कोर्ट की हिस्ट्री थी उसके ऊपर तो उन्होंने मैटर छेड़ा क्यों? कैसे बच्चों को परेशान करा उन्होंने? ऐसे नहीं वो तो चलो अगर कहे तो क्यों करा उसने भी? उन पर भी एक्शन लो कि कोर्ट की हिस्ट्री थी फिर भी उन्होंने बातों का मैं समझाओ सर। ऐसा ही इस पूरे प्रकरण इस टाइप का था। स्थानीय मुस्लिम एक तब बातें देखे तो बातें में भी हमारे किसने इजाजत दी? मेन रास्ते से आओ, रोड पे से एक ही प्रशासन का नहीं आया सर। तोड़ के ये गेट देखो, गेट तोड़े जो सर ये गेट तोड़े देखो हमारा नुकसान देख कर जाओ। इतनी से बच्ची को हाथ से छीन लिया। ये बच्ची छीनने लायक थी, इसके कान को लूट डाले। सब दिखाओ। ऐसे बोला ये समझता नहीं है, मन बुद्धि है तो इसको बांधू में लेकर जान दिखा भाई जान दिखा नहीं इसका यहाँ का देखो, इससे भी भयंकर है। ये देखो आप, ये देखो इसके देखो। अब मैं गरीब आदमी क्या करूँ? मैं क्या करती? आपके मोबाइल से वीडियो कर लो। ये पैर सूज रहे और ये तो उन्होंने खुद की नहीं चला के किया सारे। आ जाओ कमरे। जो बच्चे गए उनकी
ऐसे खड़े होकर उधर की खिड़की तोड़ी है। ये देखो, ये पूरा किवाड़ दोनों औरतें थे और ये मेरे का ने सिर्फ ये बच्चे थे। जंगली जानवर की तरह सामने इसके ले लो आप। इस जगह सिर्फ 3 इधर से कूद कूद के आए लोग, पुलिस वाले। आप ये देखो, RSS के थे साहब वो लोग, 7 थे 10-20 जन नहीं थे सर। हकीकत में एक्चुअल वो जो जिसके घर में इसके लगी जमीन पे कौन से कानून में लिखा के कार्य स्टार्ट हो जाए? प्रशासन ने कानून तोड़ा है, कानून तोड़ा है। 2 बजे गुरुवार को प्रशासन ने बिना कोर्ट के कार्य शुरू कर दिया। किसने बोला था आपको? प्रशासन बोलता है हमें सहमति। किसने बनाई सहमति आपको? 5000 लोग रह रहे हैं, सहमति आप 4 लोगों के ऊपर बोल रहे हो सहमति बनी। फिर सहमति बनी, आपने लोगों के विश्वास को तोड़ा। विश्वास को तोड़ा जाता है। फिर आप लोगों ने क्या किया? आप ही बोल रहे इंग्लैंड को आगे लिया, ठीक है भाई, पीछे लिया, ठीक है, लगवा दिया। 10 बजे रात को वापस करते हैं और उनको हटवाई जाती है। फिर 3 बजे रात को वापस लगवा दी, आधी कटवा दी थी, उनको वापस से पूरी की हटाई जाएगी। फिर प्रशासन खुद की औरतें पत्थरबाजी करता है, कहता है कि हमारे ऊपर पब्लिक ने पत्थरबाजी की। फिर सुबह लोग सोए हुए थे डेली रूटीन की तरह, और सोए हुए लोगों पे इस तरीके से मैं आपको कह नहीं सकती। सोए हुए लोगों को खींच के घरों में घुस के लेडीजें जो नहा रही थी उनके गेट बजा बजा के प्रशासन ने क्या किया? घर तोड़े। नहीं, अभी तो मैं एक मंदबुद्ध है उसको यहाँ से लेके शाहरुख खान, मतलब उसके बाद बताने। सर मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं जानती हूँ कानून क्या होता है। कानून इनका तो ये तो जंगली है। ये वर्दी गलत लोगों को दे दी, गलत यूज कर लिया वर्दी का इन लोगों ने, इसका ठीक गलत करेंगे, यूज किया है वर्दी का। ठीक करेंगे वकील साहब। इसकी जो न्याय किया है इसका पूरा हिसाब। मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हमारे जो बच्चे फंसे हुए हैं ना उनको लेकर आए। वो चीज कांस्टेबल ये बता रहे हैं कि जो कांस्टेबल थे उनके लगी है, उनके द्वारा 20 लोगों के नेम लिखाए गए इन लोगों ने। कोई नहीं, कोई हमें दिखाओ कितना लगा, लेडीज ना फोड़ेगी क्या उनको? कोई 20 लेडीजों के नेम राइट करा दिए उन्होंने। कोई नहीं आपको। हमारा जुल्म ये है क्या? हम मुसलमान हैं, कोई नहीं, हम भारतवासी हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, हम भारतवासी हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी मम्मी को दवाई देने के लिए आई थी, वो रही मेरी मम्मी, देखो उनको घर जाके अंदर मारा। अब मुझे यहाँ से जैसे दवा लेके बाहर निकले थे, मैं देखी यहाँ से उठा के लेके गए मुझे देश के। ये देखो इसको पकड़ना चाहिए था ना, जेंट्स पकड़ कर लेके दवा देने आई थी मैं अपनी मम्मी। मेरी मम्मी घर से दवाई देने लेके आई, रास्ते में से उठा के लेके गए। कौन सा तरीका है? अब प्रूफ के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो फोन छीन के ले गए। ये कौन सा कानून आया? हम आए शादी में गेस्ट आए थे, उनको उठा के ले गए। इनको बुजुर्ग महिला को पटक दी। अच्छा प्रूफ के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो फोन छीन के ले गए। लेडीजों के साथ इतना ना। सर उनमें से एक मैं भी हूँ सर, 11 औरतों में से गेटी गई थी से मारा जेंट्स ने। वहाँ पर हमने रोका कि 3 मंजिल पे से लेकर आए इसको। सर हमारे गेट मत तोड़ो, आप हम खुले पड़े हैं, आप लेके जाओ आराम से। लेकिन गेट तोड़ के सामान को उठेल के सामान हमने रोका तो हमारे यहाँ के देखो आप सूजन आपने 3 दिन से आज संभला हमारा घर, और हम खुद आज संभले 3 मंजिल पे से लेकर आए इसे घसीट के हमारे बच्चों को, हमारे मर्दों को सबको सर बहुत बुरी तरह मारा। सर इतना जुल्म तो कभी भी नहीं हुआ, कभी नहीं। के लिए गई तो उधर मैंने फिर वहाँ डंडे लगाए सर, वहाँ बहुत डंडे लगाए जाएगी हमारे बच्चों को सर, हमारे सभी 11 औरतों को, सभी 11 औरतों को सर।
ऐसा काम करा मुझे याद सर हमारे बच्चों के जुम्मे का दिन हमारे मदद थी। हाँ महिला पुलिस नहीं थी, महिला भी थी, महिला भी थी, एक दिन गलत काम देखने का आदमी ने किया। हमारी बच्ची हमारे घोड़े पर आकर खड़ी हो गई, उसको घसीट के लेकर मुझे क्या करे, आप भी चलो बताओ, क्या हम क्या वोट नहीं देते क्या मुसलमान कोई काम हमारा देश नहीं है क्या? न्याय हुई है उसकी बात है, वोट की बात है। नहीं वोट आएगा उस दिन वोट कोई कुछ ये तो आया ना, न्याय न्याय दिलाओ हमें, तो बस न्याय चाहिए। हम बोल रहे हैं ऐसे गुंडे आए मोबाइल भी लेकर सब तोड़ गए, सब टूटे हुए, सब टूट गए और मोबाइल भी लेकर खुद की सेफ्टी के लिए